बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक विद अ न्यू वीडियो। जैसा कि हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को कवर कर रहे थे और कल के लेसन में हमने फिफ्थ पार्ट ऑफ स्पीच यानी कि एडवर्ब को कवर किया था। तो अब हमारे पास तीन पार्ट ऑफ स्पीच रह गए हैं जिनको हम आज के लेक्चर में कवर करने की कोशिश करेंगे। सो द सिक्स्थ पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव prepositions। तो आज देखते हैं कि ये prepositions क्या होता है। So a preposition is a word that is used before a noun or a pronoun to connect it to another word in the sentence। अच्छा, एक preposition जो है ये एक word होता है जो कि इस्तेमाल किया जाता है किसी नाउन या प्रोनाउन से पहले ताकि इसको दूसरे वर्ड से जोड़ा जाए जुमले में। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि किसी जुमले में प्रेपोजिशन जो है वो किसी नाउन से या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल किया जाता है ताकि उसको दूसरे वर्ड से जोड़ा जा सके। अच्छा, ये प्रेपोजिशन जो है इनका फंक्शन क्या है और इनको इस्तेमाल क्यों किया जाता है? इट इज़ यूजली यूज टू शो लोकेशन, डायरेक्शन एंड टाइम। तो प्रेपोजिशंस को आम तौर पे इस्तेमाल किया जाता है क्या बताने के लिए? लोकेशन शो करने के लिए यानी कि दिखाने के लिए, डायरेक्शन शो करने के लिए और टाइम शो करने के लिए। यानी कि किसी भी एक्शन की जो है लोकेशन, डायरेक्शन और उसका टाइम शो करने के लिए हम यूज करते हैं किसी भी सेंटेंस में प्रेपोजिशन को। ठीक है, तो चलिए एग्जांपल्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि प्रेपोजिशंस कौन कौन सी होती हैं। सो इन एग्जांपल्स वी हैव ऑन, इट, एट, बाय, अंडर, अबव, बिसाइड, टू, आउट, फ्रॉम, फॉर, एटसेट्रा। अच्छा, ये तमाम जो हैं ये या तो डायरेक्शन यानी कि सिमत को जाहिर कर रहे हैं, या तो टाइम को जाहिर कर रहे हैं, या जो है लोकेशन यानी कि जगह को जाहिर कर रहे होते हैं। तो चलिए एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि प्रेपोजिशन को इस्तेमाल किस तरह किया जाता है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, आई सेट ऑन द फ्लोर। ठीक है, मैं कहाँ बैठा? फ्लोर पे बैठा। ठीक है, मैं बैठा। अब यहाँ पर जो है लोकेशन, लोकेशन जो है ऑन शो कर रहा है कि मैं कहाँ बैठा? फर्श पर बैठा। ठीक है, तो ऑन ने जो है लोकेशन को शो किया। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, लेट्स गो इनटू द हाउस। ठीक है, अब चलो चलें। कहाँ चलें? घर के अंदर चलें। तो अंदर जो है ये किस चीज को जाहिर कर रहा है? डायरेक्शन को जाहिर कर रहा है। तो यहां पर जो है इनटू हमारी डायरेक्शन को शो कर रहा है कि चलो घर के अंदर चलें। इन द नेक्स्ट सेंटेंस, वी विल मीट एट 4 o'clock। ठीक है, हम मिलेंगे। कब मिलेंगे? 4 बजे मिलेंगे। सो वी विल मीट एट, यहां पे जो है क्या शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है और उसके बाद टाइम बताया गया है 4 o'clock। सो वी विल मीट एट 4 o'clock, हम 4 बजे मिलेंगे। ये किसको शो कर रहा है? टाइम को शो कर रहा है। सो इन द नेक्स्ट सेंटेंस, ही वेंट टू स्कूल। ठीक है, अब वो गया। वो किधर गया? स्कूल गया। सो टू यहां पर हमें क्या शो कर रहा है? लोकेशन को शो कर रहा है कि वो किधर गया? वो स्कूल गया। ठीक है, तो यहां पर हमें टू ने लोकेशन के बारे में इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की। सो आई होप आपको प्रेपोजिशन की समझ आ गई होगी कि इसमें लोकेशन को, डायरेक्शन यानी कि सिम्त को और वक्त को बताया जाता है। सो स्टूडेंट्स, द सेवंथ पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव इज कंजंक्शन। तो देखते हैं कंजंक्शन क्या होता है। अ कंजंक्शन इज अ वर्ड दैट ज्वाइंस पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस टुगेदर। अच्छा, कंजंक्शन एक लफ्ज है जो कि जुमले के मुख्तलिफ हिस्सों को आपस में जोड़ता है। यानी कि किसी भी सेंटेंस में अगर दो बातें की जा रही हैं तो कंजंक्शन क्यों क्या करेगा? उन दो पार्ट्स को आपस में जोड़ेगा। ठीक है, कंजंक्शन वो लफ्ज है जो कि पार्ट्स को कनेक्ट करता है आपस में। तो एग्जाम्पल्स की तरफ जाते हैं। एंड, बट, और, बिकॉज, सो। एंड का मतलब और, बट मगर, और, या, बिकॉज क्योंकि, सो
तो, ठीक है। तो ये क्या करते हैं, जब मुख्तलिफ बातें हो रही होती हैं या मुख्तलिफ पार्ट्स होते हैं एक सेंटेंस में, तो ये उनको आपस में कनेक्ट करता है। यही एक फंक्शन है हमारे पास कंजंक्शन का। तो चलिए अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि कंजंक्शन किस तरह जो है परफॉर्म करता है या फंक्शन करता है, ठीक है। सो द फर्स्ट एग्जाम्पल सेंटेंस वी हैव, आई वॉन्ट टू कम बट आई कांट। मैं आना चाहता था मगर मैं नहीं आ सका, ठीक है। दो पार्ट्स हैं इसमें। एक पार्ट क्या है, मैं आना चाहता था, दूसरा क्या है, मैं नहीं आ सका। तो इन दोनों पार्ट्स को किसने जोड़ा, बट ने जोड़ा। मगर, मैं आना चाहता था मगर मैं नहीं आ सका। सो बट इज कंजंक्शन इन दिस सेंटेंस। द नेक्स्ट एग्जांपल वी हैव, शी इज स्मार्ट एंड ब्यूटीफुल। अच्छा, वो क्या है, स्मार्ट भी है और खूबसूरत भी है। तो यहाँ पे और यानी कि एंड जो है उसने इन दोनों पार्ट्स को आपस में जोड़ा, इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। So, and in this sentence we have conjunction. In the next sentence, he did not pass the test because he did not understand the subject. अच्छा, वो टेस्ट को पास नहीं कर सका, ठीक है। अब वजह बिकॉज, क्योंकि उसको समझ नहीं आई थी सब्जेक्ट की, ठीक है। बिकॉज ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट। अब ये दो बातें, ही डिड नॉट पास द टेस्ट और इसके अलावा ही डिड नॉट अंडरस्टैंड द सब्जेक्ट, इन दोनों को किसने जोड़ा है, बिकॉज ने जोड़ा है। सो बिकॉज हियर वी हैव द कंजंक्शन, ठीक है। सो आई होप कंजंक्शन की आपको समझ आ गई होगी। एक ही फंक्शन है कंजंक्शन का कि ये सेंटेंस के पार्ट्स को आपस में जोड़ता है। द लास्ट पार्ट ऑफ स्पीच वी हैव इंटरजेक्शंस, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच जो है ये इंटरजेक्शन पे हमारी ख़त्म हो जाएंगी। तो देखते हैं कि इंटरजेक्शंस क्या होता है। एन इंटरजेक्शन इज ए शॉर्ट साउंड। इंटरजेक्शन जो है एक शॉर्ट साउंड होती है, वर्ड और फ्रेज यूज टू एक्सप्रेस द स्पीकर्स इमोशन। या तो वो वर्ड होता है या फ्रेज यानी कि जुमला होता है, कोई फिक्रा होता है जो कि इस्तेमाल होता है स्पीकर यानी कि बोलने वाला। जो बोलने वाला है उसके जज्बात, उसके एहसासात को जाहिर कर रहा होता है। हम ये भी कह सकते हैं कि ये एक सडन इमोशंस होते हैं, ठीक है, जो बेसाख्ता हमारे मुंह से अदा होते हैं। वो आवाज़ें जो कि बेसाख्ता हमारे मुंह से अदा हो जाती हैं किसी चीज़ को देख के, या जब हमें कोई तकलीफ हो, ठीक है, तब हमारे मुंह से ये आवाज़ें निकल जाती हैं। सो दीज आर कॉल्ड इंटरजेक्शंस, जो कि किसी भी स्पीकर के इमोशंस होते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कि इंटरजेक्शंस हमारे पास कौन कौन से होते हैं। इन एग्जाम्पल्स वी हैव, ओ, लुक आउट, ओ, हे, वाओ, आ, सो दीज आर द साउंड्स, ठीक है, या वर्ड्स जो कि इमोशंस को जाहिर कर रहे होते हैं। तो चलिए अब एग्जाम्पल सेंटेंसेस की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह जो है इंटरजेक्शन किसी स्पीकर के इमोशन को जाहिर करते हैं। तो फर्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, वाओ दैट्स ब्यूटीफुल। जब भी हम किसी चीज़ को देखें तो बेसाख्ता हमारे मुंह से उसकी तारीफ में जो लफ्ज़ निकलता है वो होता है वाओ दैट्स ब्यूटीफुल, ये बहुत खूबसूरत है, ठीक है। तो ये जो वाओ है ये इमोशंस का इजहार कर रहा है, ठीक है, ये इंटरजेक्शन के तौर पर काम कर रहा है, ठीक है। द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से, ठीक है। जब हमें पता नहीं होता कि हमें क्या कहना चाहिए तो हम कहते हैं आई एम नॉट श्योर व्हाट टू से, मैं श्योर नहीं हूं इस बारे में कि क्या कहना चाहिए। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, ओ डियर व्हाट हैपेंड। जब कोई परेशान है, ठीक है, या किसी ऐसी कैफियत में है, ठीक है, जिसको देख के हमें अजीब लगे तो हम उससे पूछते हैं। और किस तरह से पूछते हैं, कहते हैं ओ डियर व्हाट हैपेंड, क्या हुआ, ठीक है। सो द नेक्स्ट एग्जाम्पल वी हैव, हेलो, हेलो व्हाट आर यू डूइंग, ठीक है। हम किसी को मुखातिब कर रहे होते हैं
तो मुखातिब करने के लिए हम जो वर्ड इस्तेमाल करते हैं वो हम क्या करते हैं, हेलो, ठीक है, व्हाट आर यू डूइंग, तुम क्या कर रहे हो। सो आई होप स्टूडेंट्स इंटरजेक्शंस भी आपको समझ आ गई होगी। सो पार्ट्स ऑफ स्पीच यहाँ पे हमारे ख़त्म हो जाते हैं एंड फ्रॉम टुमारो वी विल स्टार्ट टेंसेस, क्योंकि विदाउट पार्ट्स ऑफ स्पीच एंड टेंसेस इट्स इम्पॉसिबल फॉर एनीबडी टू लर्न इंग्लिश फ्लुएंटली। दीज टू आर द बेसिक थिंग्स, ठीक है। इसके बाद हम स्टार्ट करेंगे इंशाल्लाह इंग्लिश लैंग्वेज एंड वी विल लर्न हाउ टू स्पीक इंग्लिश, ठीक है। उसके लिए किन किन प्रैक्टिसेस की ज़रूरत होगी, क्या हमें करना पड़ेगा, ठीक है। I will teach each and everything with the passage of time in my next videos. So stay connected with me and do subscribe my channel ताकि आप मेरी आने वाली नेक्स्ट वीडियो से नोटिफाई रह सकें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।